दिरार से मुताल्लिक है। उर्दू में भी आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़रर, चूँकि उर्दू में हम दौद को ज़वाद पढ़ते हैं, अरबी में दरर, नुकसान पहुँचाने वाली। तो इस मस्जिद का नाम ही पड़ गया मस्जिद दिरार, जो मुनाफिकीन ने एक अलग से मस्जिद बना ली थी छोटी सी। मकसद उसका था वहाँ पे बैठ के इस्लाम के ख़िलाफ़ मीटिंग्स करना, खुफिया मीटिंग्स, और मस्जिद के नाम के ऊपर। मस्जिद में करेंगे तो उसका फ़ायदा ये था कि जो कोई ढीले मुसलमान है या कोई भोले मुसलमान है वो भी नमाज़ पढ़ने तो आएंगे, तो किसी बहाने तो उनको घेर के साथ बिठा लेंगे उस मीटिंग में और एतराज़ात वाला मामला करेंगे कि ये देखो नबी इस्लाम ने क्या कर दिया, फ़लाँ के मशवरे पे अमल किया और उसका ये रिज़ल्ट निकला, अगर उस वक्त ये करते तो ये ना होता। तो ये वो साजिशें करने के लिए उन्होंने एक मस्जिद बनाई, और ये मस्जिद उन्होंने खड़ी की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसार सहाबा के साथ ग़ज़वे तबूक पे तशरीफ़ ले गए थे। 700 किलोमीटर का सफ़र था रेगिस्तानी, और रोमन एम्पायर के साथ जंग थी। 1.5 लाख की फ़ौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया था। नबी इस्लाम के साथ सिर्फ 30,000 जानसार सहाबा थे, और उनके पास भी पूरा सामान नहीं था लड़ने का। और मुखालिफ जो आर्मी है वो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर। तो इन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि इनमें से चंद लोग ही जिंदा बचेंगे, अब ये लोग जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो एक बनी बनाई गद्दी हमें मिल गई है, नबी इस्लाम तो शहीद हो जाएंगे नऊज़ु बिल्लाह, और हम इस गद्दी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। उसके लिए उन्होंने अलग से एक मस्जिद बना ली। उनके तो वहमो गुमान में नहीं था कि अल्लाह ताला की मदद आएगी। अगर वो मोमिनीन होते तो यकीनन उन्हें पता होता कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये वादा किया है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अल हुदा यानी कुरान के साथ और इस दीन हक़ यानी इस्लाम के साथ मबूस किया अपने रसूल को, ताकि तमाम अदियान पर इस दीन को गालिब कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल जब वो कैसरे रोम नबी इस्लाम से रोब खा के भाग गया और जंग के लिए भी आमादा नहीं हुआ, 40 दिन तक नबी इस्लाम अरब के बॉर्डर पे रहे। वहाँ जितने कबाइल थे उनके साथ बाकायदा मुआहदे किए। एक धाक बैठ गई पूरी दुनिया के अंदर के सबसे बड़ी सुपर पावर जो खुद ललकार रही थी, जब नबी इस्लाम तशरीफ़ लाए तो वो भाग गए। तो इसकी वजह से जितने अरब कबाइल थे जो अरब के बॉर्डर के ऊपर थे, उनमें कुछ क्रिश्चियंस भी थे, कुछ बुत परस्त भी थे। अगर उन्हें इस्लाम कबूल किया या नहीं किया, एटलीस्ट वो लोग न्यूट्रल हो गए, या नबी इस्लाम के साथ उन्होंने वायदा कर दिया कि कल को अगर जंग हुई तो हम कैसरे रोम का साथ नहीं देंगे अगर आपका साथ ना दिया, या आपका देंगे उसका नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब पीछे तो इनको सारा एक परेशानी लगी हुई जो हम ये पढ़ चुके हैं। 11वें पारे का आगाज़ ही इससे हुआ कि जब आप वापस जाएंगे तो अब देखेंगे कैसे बहाने बनाएंगे। यानी इनके तो ख्वाब ही चिकनाचूर हो गए ना, इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तो अब इन्होंने ये प्लान किया कि अब इस मस्जिद का भी कुछ करना है ना, तो बेहतर यह है कि सहाबा कराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से बचने के लिए हम ये कहेंगे या रसूलल्लाह ये मस्जिद हमने इसलिए बनाई है ज़रा आसानी रहे, अपने मोहल्ले में इतनी दूर हम जा नहीं सकते, तो आप चूँकि तशरीफ़ ले आए हैं तो इफ्तिताह अपने मुबारक हाथों से करते हैं। अब अल्लाह के नबी इस्लाम अगर उस मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं तो वो तो लेजिटिमाइज हो जाएगी मस्जिद, सहाबा कराम के लिए तो वो बड़े एजाज़ की बात होगी। और यकीनन नबी इस्लाम ने अपनी शराफत की वजह से चले भी जाना था, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही अपने नबी को ख़बरदार कर दिया कि आपने कभी उस मस्जिद में दाखिल भी नहीं होना। मुसलमानों का मरकज़ जो है वो मस्जिद नबवी है या मस्जिद क़ुबा है। ये वो तकवा वाली मसाजिद हैं जो पहले दिन से तकवे की बुनियाद पे बनाई गई हैं। ये तो है ही मस्जिद दरार है, और नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपने मस्जिद गिरा देनी है। वो फिर मस्जिद गिराई गई, उस मस्जिद को आग लगाई गई, सिर्फ इस वजह से कि वो मस्जिद फितने और फसाद के लिए बनाई गई थी। और माजरत के साथ आजकल भी अक्सर मसाजिद फितना और फसाद और फिरका वारियत को फैलाने के लिए बनाई जाती हैं। आप देखें जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके अड्डे जो है ना वो ये मस्जिदें बनी हुई हैं, वहीं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग ये नहीं दी जाती कि जाके उन्होंने काफिरों से लड़ना है, ट्रेनिंग इस चीज़ की दी जाती है कि मुसलमानों को कैसे मारना है।
और जो मस्जिद का पेश इमाम होता है, खतीब होता है, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द होता है। तो ये सारी मस्जिदें ज़िरार हैं। ऐसी मसाजिद को अगर ख़त्म भी किया जाए तो कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई कदगन नहीं है इसके ऊपर, नबी इस्लाम की सुन्नत है। ये सारी मस्जिद ज़िरार हैं, इल्ला ये कि इनकी मैनेजमेंट चेंज हो जाए। तो अब उस मस्जिद का जिक्र आ रहा है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा, और वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने के लिए, व कुफ्रा, और कुफर करने के लिए, व तफरीक़म बैनल मुमिनीन, और मुसलमानों में फूट डालने के लिए। ज़ाहिर दो पार्टियां बन जाएंगी। यहां पे भी आप देखें कि एक फिरके की दो मसाजिद बन जाती हैं। एक तो यह ना कि दो मुख्तलिफ फिरकों की बने, एक फिरके में भी बाज़ का दो मसाजिद बन जाती हैं। दो मौलवियों का इख्तिलाफ हुआ, वो अपनी लादा मस्जिद बना लेता है और वो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह के कई केसेस हमारे जेलम शहर में मौजूद हैं। एक ही फिरके की दो मसले, थोड़े थोड़े फासले पे। एक तो यह कि खानदानी और लिसानी बुनियाद के ऊपर मस्जिद बनाना, एक ये है कि सिर्फ खतीब को निकाल दिया, उसकी रूट्स ज्यादा थी, उसने अमीर लोगों को घेरा और एक पैनल में और मस्जिद खड़ी कर दी। और फिर जब कभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है ना, वो फिर तमाशा करते हैं। यानी कुर्बानी की खालें जमा करने का वक्त आएगा, उस वक्त उनकी वो कंपटीशन उस मस्जिद के साथ होता है जिसमें पहले खुद खतीब रहे होते हैं, और उस फिरके की भी होती है। तो इस तरह के तमाशे तो हम देखते रहते हैं। ये सब कुछ वही चल रहा है। तो ये मुसलमानों में तफरीक डालने के लिए, व इरसाद लिमन हरबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल, और ये इन्होंने कमीन गाह बनाई है एक जलील हरकतें करने के लिए, दीन के खिलाफ साजिशें करने के लिए। उसके लिए ये पनाह गाह है जो लड़ता है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। इससे पहले ज़ाहिर सामने आके तो वो नहीं लड़ते थे, बस जब जिहाद और क़िताल का मौका आता था बुज़दिली दिखा देते थे, पीछे हट जाते थे और बस अपने भूखों से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और ये जरूर कसमें खाकर कहेंगे कि हम तो यहाँ पे बस दीन के काम के लिए बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने के लिए, तमाशा लगाने के लिए, फितना खड़ा करने के लिए। और अगर कोई पूछ लेगा तो कसम उठा के। अच्छा, ये झूठे बंदे की निशानी होती है कि वो अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ना कसम भी उसमें दाखिल करता है। इसलिए सही बुखारी में हदीस है कि अगर कोई सच्ची कसम भी खाता है ना, माल तो उसका बिक जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। सच्ची कसम भी बगैर जरूरत के खाने की जरूरत नहीं है, इल्ला ये कि आप जुडिशरी में पेश हुए हैं और वहां पे आपसे कोई कसम या हलफ डिमांड करता है कि इसके बगैर मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा, उस वक्त तो ऑन डिमांड आप कसम खा सकते हैं। अदरवाइज अपनी आदत में ये कसम खाना ये सख्त नापसंदीदा है। तो अल्लाह ताला मारा कि ये कसमें खा के कहेंगे हम तो बड़े नेकी के इरादे से हम कर रहे थे। यहाँ तो हमने कहा कि चलो हम यहाँ पे एक दर्स व बयान का सिलसिला शुरू करते हैं, कोई लोगों को दीन सिखाया करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये इसलिए नहीं बैठे हुए। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यानी अल्लाह ताला इस लेवल पे आके मुसलमानों को समझा रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि ये झूठ है, ताकि अगर किसी को कोई वहम भी आए ना कि यार ये मस्जिद थी 100 करोड़ अल्लाह के नाम पे बनी थी, चलो वो रख लेते, इमाम अपना लगवा लेते, ठीक है, मस्जिद नहीं सी तोड़नी चाहिए थी। लेकिन नहीं, जब एक जमाती जिंदगी होती है ना जिसमें आप एक मिशन के लिए खड़े होते हैं, तो उसमें आपको इतने सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं। मस्जिद ही तोड़वा दी, ये इतनी हार्ड लाइन आपको लेनी पड़ती है इस वजह से कि आप बड़े फितने से बच जाते हैं। ये तो 2-4 दिन लोग बातें करेंगे तो खत्म, लेकिन अगर ये उस वक्त फितना ना खत्म किया जाता तो ये खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर भी नई नई शक्लों से ये अमाजगा सामने आनी थी। कभी कोई उसका कस्टोडियन बन जाता, वो पैनल में एक ज़ाहिर गंदगी का अड्डा खुल तो गया हुआ था ना, वो उसके कस्टोडियन और मुतवल्ली पैदा होते रहने थे, वो जड़ से ख़त्म कर दिया उसे, ताकि कोई तफरीक मुसलमानों में ना डाल सके। यही हज़रत अबू बकर ने भी किया। बुखारी में आता है कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन देखें, रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो कलमे की गवाही दे दे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मेरी तलवार से आज़ाद है। तो ये जो लोग ज़कात नहीं दे रहे, तो
अगर हम इनसे ना भी किताल करें, हम इनके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम तो बड़े महाजों के ऊपर जंगे खोलने वाले हैं, रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ। और इनसे बड़े मुजरिमीन तो वो लोग हैं जिन्होंने झूठा दावा नबूवत कर दिया है, मुसैलमा कज़्ज़ाब और तुलैहा असदी और सजा औरत। उस महाज पे भी हम फौजें भेज रहे हैं, हमारे पास तो इतनी मैन पावर भी नहीं है। 100 करोड़ ये जो लोग हैं, ये अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ एक जेब ही ना ढीली कर रहे, तो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि जरा वो हदीस जरा सुनाओ ना मुझे, जो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से बयान कर रहे हो। तो उनका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम की गवाही दे देता है, अल्लाह की गवाही दे देता है, उसके रसूल की गवाही दे देता है, तो उससे तलवार रोक ली अल्लाह ने मेरी, सवाए ये कि हक़्क़े इस्लाम अगर कोई तोड़ देता है तो उस पर फिर तलवार मुसल्लत हो जाएगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ये जो अगला जुमला है ना, हक़्क़े इस्लाम, तो जिस तरह नमाज अल्लाह का हक है ना एक मोमिन के ऊपर, इसी तरीके से माल भी हक है अल्लाह का। तो ये जो नबी इस्लाम ने फरमाया ना कि जब तक हक़्क़े इस्लाम को वायलेट ना करे, तो हक़्क़े इस्लाम तो वायलेट हो गया, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है, जो बुखारी मुस्लिम में आया। कलमे के बाद नमाज, ज़कात, हज और रमजान के रोजे। तो ज़कात तो बुनियादी चीज है। तो हजरत उमर के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने अबू बकर का सीना खोल दिया था। फिर बाद में हमें भी ये बात समझ आई कि ये बात ठीक है, और उसका रिजल्ट ये निकला कि किताल सबसे नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक कबीले के साथ जंग हुई, उनको शिकस्त फाश हुई, और ऐसी डेटर्स बैठी कि बाकी कबाइल खुद अपना ज़कात का माल लेकर हज़रत अबू बकर के पास आ गए, और उनका जी हमें यकीन हो गया कि अल्लाह की गैबी मदद है, ये नबी इस्लाम के मिशन को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और आप वाकई इस मिशन के कस्टोडियन हैं, जिसका सबूत यह है कि अल्लाह ने आपकी मदद फरमाई है। कलील तादाद में होने के बावजूद आप इन कबाइल के ऊपर, जो इतने जंगजू कबाइल हैं, गालिब आ गए हैं। इसके पीछे सवाए इसके और कोई नहीं है कि अल्लाह ताला की गैबी मदद है। तो वो 1-2 कबीलों से जंग की, बाकी सारे कबाइल इस्लाम में वापस आ गए। ये उनको एडवांटेज हुआ। तो यहां पर भी जब इस तरह के इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं, उसका फायदा ये होता है कि वो फितना दब जाता है। बज़ाहिर वो सख्त डिसीजन होते हैं, लेकिन फितना उसकी वजह से दब जाता है।